कैसे एक वेबसाइट जिसके ऊपर सिर्फ 100 विजिटर डेली था, जिसने अप्रॉक्सीमेटली अर्न किया 2500 पाउंड यानी कि इक्वलेंट टू अप्रॉक्सीमेटली $3200 सिर्फ 3 महीने के अंदर। अगर आप गूगल एडसेंस से इनकम कर रहे हैं तो उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है जिसको आप एडसेंस के पैरेलल भी यूज करते हुए अपनी इनकम बूस्ट कर सकते हैं। यही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इस वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड कमर्शियल ब्लॉगर। आज की वीडियो के स्टार्ट से जैसे मैंने आपको बता दिया है कि कैसे एक वेबसाइट जिसके ऊपर सिर्फ 100 विजिटर डेली थे और उसने अर्न किया अप्रॉक्सीमेटली $3200, ये कैसे पॉसिबल होता है और आप किस मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोजेक्ट रन किया खालिद फरीद ने, जो कि मेरे मेंटोरशिप प्रोग्राम का हिस्सा रहे, और उसके बाद अब चीज़ों को और बेहतर तरीके से ऑप्टिमाइज किया और अचीव कर लिया है इस टारगेट को। ये सिर्फ एक वेबसाइट के स्टैट हैं, और जब आपको एक मनी मेकिंग मेथड मिल जाता है तो उसके बाद आप टीम को इस्तेमाल करते हुए अपने इसी रेवेन्यू साइकिल को इंप्रूव करते चले जाते हैं। इसी मैकेनिज्म के थ्रू अपनी टीम को साथ लेके चल रहे हैं और इसी मॉडल को यूज करते हुए इनकम कर रहे हैं, जिसका मेथड मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वेबसाइट ने अर्न किया थ्रू गेस्ट पोस्टिंग। अब जिन लोगों को गेस्ट पोस्ट का आइडिया नहीं है, सिंपली उनके लिए शॉर्ट लाइन में मैं बताना चाहता हूं। वैसे तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस भी बना रखी हैं कि कैसे गेस्ट पोस्टिंग काम करती है। एसईओ का इंपॉर्टेंट फैक्टर बैकलिंकिंग है, और बैकलिंकिंग में ही आपको ऐसी अच्छी वेबसाइट, रेलिवेंट वेबसाइट से बैकलिंक दिया जाता है। एक ऐसी रिलेटेड वेबसाइट से आपको बैकलिंक लेना होता है जो कि अपनी अथॉरिटी बैकलिंक लगने के बाद आपको ट्रांसफर करती है, जिसके बाद आपकी रैंकिंग इंप्रूव हो जाती है गूगल सर्च रिजल्ट्स में। उसी को कहा जाता है गेस्ट पोस्टिंग मेथड, जिसमें आप ईमेल करते हैं उस वेबसाइट ओनर को जिससे आप बैकलिंक देने वाले होते हैं। एक प्राइस निगोशिएट करने के बाद आप उससे बैकलिंक हासिल कर लेते हैं। तो ये सारी इनकम भी इसी गेस्ट पोस्टिंग के मैकेनिज्म को सेल करने के बाद रिसीव हुई। तो स्टार्ट करते हैं कि इस सारे मैकेनिज्म को इस्तेमाल करने के लिए, इस मैकेनिज्म को फॉलो करने के लिए आप किन स्टेप से गुजरना होगा आपको और क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होंगी। सबसे पहले तो आपको डोमेन रिक्वायर्ड होगी, यानी कि .com, .net या कोई भी एक्सटेंशन के साथ आप डोमेन नेम बाय करेंगे। और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि डोमेन क्या न्यू बाय की जाएगी, एक्सपायर्ड डोमेन बाय की जाएगी। इस मेथड को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले एक डोमेन बाय की गई जो कि एक एक्सपायर्ड डोमेन थी। अब एक्सपायर्ड डोमेन इसलिए बाय की जाती है ताकि आपका जो मनी मेकिंग मॉडल है वो कम से कम पीरियड में स्टार्ट हो जाए, ताकि थोड़ी बहुत उसके पास अथॉरिटी होती है जिसकी बेस पर उसके जल्दी चलने के चांसेस, विजिटर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एक्सपायर्ड डोमेन का बजट नहीं होगा तो फिर आप एक फ्रेश डोमेन पर जाएंगे, जिसके लिए आपको प्रिपेयर रहना होगा कि उसके रिजल्ट आने के लिए आपको 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का टाइम लग सकता है। और जब आप एक्सपायर्ड डोमेन लेने जाएंगे तो उससे पहले आपको एक और फैक्टर ध्यान में रखना है। अगर आप और अपने पीरियड को कम करना चाहते हैं तो किसी ऐसी डोमेन को बाय कर लें जिसके ऊपर ऑलरेडी एडसेंस अप्रूव हुआ हो और थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी रिसीव कर रहा हो, जिसके लिए आप फेसबुक ग्रुप से भी कोई वेबसाइट ढूंढ सकते हैं। उसके अलावा फ्लिपा से ही बाय की जा सकती है अगर आपके बजट में आ जाती है तो। और अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन लेने वाले होंगे तो ऑलरेडी मैंने एक एक्सपायर्ड डोमेन कैसे और कहां से और किस मैकेनिज्म को यूज करते हुए बाय की जाती है मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको एक्सपायर्ड डोमेन का आइडिया है तो फिर आप डोमेन कोस्टर को यूज करते हुए भी बाय कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब डोमेन नेम बाय करते हुए या एक्सपायर्ड डोमेन लेते हुए आपने ख्याल ये रखना है कि आपका टॉपिक जनरल होना चाहिए, किसी टेक रिलेटेड इंडस्ट्री से हो सकता है या उसके अलावा किसी स्पेसिफिक नीच या स्पेसिफिक कैटेगरी से हो सकता है। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा माइक्रो नीच पर नहीं चले जाना, थोड़ा ब्रॉड रखना है ताकि ज़्यादा चांसेस हो सकें लोगों को आपकी वेबसाइट में अट्रैक्ट होने के लिए। उसके बाद जब आप डोमेन बाय कर रहे होंगे, वैसे तो ये स्टेप पहले करना चाहिए, पर अगर आप एक्सपायर्ड डोमेन ले रहे हैं जिसमें आपके पास कुछ ज़्यादा ऑप्शंस नहीं होती हैं और आपको एक जनरल नेम मिल जाता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली एक ब्रांड नेम होता है, तो फिर उसके बाद आप अपनी कीवर्ड रिसर्च करेंगे, जिसके ऊपर मैंने मल्टीपल फ्री और पेड मेथड मैंने अपनी प्लेलिस्ट और वीडियोस में आपको बताता रहता हूं, उनको फॉलो करेंगे। कीवर्ड रिसर्च आप KGR के मेथड को यूज करते हुए कर सकते हैं, जिसमें फ्री टूल पर मैंने बताया हुआ है। उसके अलावा अगर आप पेड टूल यूज करेंगे तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं राइटर zen.net, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर फिर आप बाय कर सकते हैं, जो कि पेड KGR के लिए बहुत अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। अब इस टाइप की वेबसाइट में जो
आपको आर्टिकल चाहिए वो मोस्ट प्रोबेबली इंफॉर्मेशनल आर्टिकल होंगे जो किसी भी जेनेरिक टॉपिक या एक जनरल कैटेगरी की स्पेसिफिक से नीड से रिलेटेड रहते हुए आपने बनाने हैं। और एक आर्टिकल का वर्ड काउंट अप्रोक्सीमेटली 1000 प्लस वर्ड्स होना चाहिए। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए 100 प्लस आर्टिकल आपको इमीडिएटली या तो 2 to 3 मंथ्स के अंदर राइट करने होंगे। उसके अलावा 6 मंथ्स के अंदर भी आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद ही आप इस टारगेट के करीब पहुंचने के काबिल होंगे, जिसके बाद ये रिजल्ट रिसीव हुआ। और फिर जब आप आर्टिकल राइटिंग कर रहे होते हैं तो उसके साथ आप बैकलिंक्स भी यूज करेंगे। और बैकलिंक के लिए यूज किया गया इसमें गेस्ट पोस्टिंग। और उसके अलावा अगर आपके पास गेस्ट पोस्टिंग का बजट नहीं होगा तो फिर आप फ्री बैकलिंक से भी इस टाइप के रिजल्ट और इतनी ट्रैफिक को हासिल कर लेते हैं। और बैकलिंक्स में आपको यूज करने होंगे प्रोफाइल, ब्लॉग कमेंट्स, डायरेक्टरीज, प्रेस रिलीज, यानी कि जितनी भी ऑप्शंस आपको फ्री बैकलिंक से मिल सकती हैं वो तमाम के तमाम बैकलिंक्स आपने इसमें क्रिएट करने हैं। उसके लिए सिर्फ 2 रिक्वायरमेंट है, यानी कि स्पैम स्कोर कम होना चाहिए और आउटबाउंड लिंक कम होने चाहिए जिस पर आप बैकलिंक ले रहे हैं। 20% नो फॉलो बैकलिंक थे और 70% डू फॉलो बैकलिंक थे। और 3 to 4 मंथ्स बाद ये डेली 100 विजिटर रिसीव करने लग गए, यानी कि अप्रोक्सीमेटली पर मंथ 5000 विजिटर पर मंथ इस वेबसाइट पर आने लग गया। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसमें आप अपनी ही ब्लॉग या वेबसाइट में एक ब्लॉग पोस्ट या ब्लॉग पेज क्रिएट करेंगे जिसका टाइटल होगा राइट फॉर अस। राइट फॉर अस का पेज आप बनाएंगे जिसमें मोस्ट प्रोबेबली इस टाइप के शक्ल के पेजेस आपने और भी देखे होंगे। ये कहलाते हैं गेस्ट पोस्ट पेजेस और आर्टिकल। आप राइट फॉर अस का पेज बनाएंगे और उसके अंदर अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लिखेंगे, यानी कि आपको आर्टिकल चाहिए और वो कितने वर्ड काउंट का होगा, उसमें से आप कितने बैकलिंक्स देंगे, उसमें वीडियो होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, कितना वर्ड काउंट होना चाहिए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो कि आप अपने क्लाइंट से लेना चाहते हैं वो इस तमाम इस पेज में मेंशन करेंगे। और उसके बाद इसी सेम पेज की आप एसईओ करेंगे, बैकलिंकिंग करेंगे, ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन करेंगे, जिसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं सर्फर एसईओ को। और इस पेज को प्रॉपर्ली ऑप्टिमाइज करना है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ऑप्टिमाइज करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे क्लाइंट्स के आपकी वेबसाइट को फाइंड करने के लिए और आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए। जिसका सैंपल आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। सेम इसी लेआउट को या इससे आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं, तो इसी तरह का लेआउट आप अपनी वेबसाइट में ही बनाएंगे। और इसमें आप अपना ईमेल भी मेंशन करेंगे जिसके थ्रू लोग आपको कांटेक्ट करेंगे और फिर आपसे डिमांड करेंगे एक अमाउंट। इस स्पेसिफिक वेबसाइट के लिए चार्ज किया जा रहा है अप्रॉक्सीमेटली $30 से लेकर $50 पर ब्लॉग पोस्ट पर गेस्ट पोस्ट। ये तमाम पेमेंट आप पेपैल से रिसीव कर सकते हैं, पेयोनियर से रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि यही 2 पॉपुलर मैकेनिज्म है जिसके थ्रू लोग आपको पे कर सकेंगे। तो ये दोनों पेमेंट मेथड आपके पास अवेलेबल होने चाहिए ताकि आप अपनी डील फौरन क्लोज कर सकें। जिसका मैकेनिज्म ये होता है कि इमीडिएटली लोग आपको ईमेल करते हैं, प्राइस निगोशिएट करते हैं, आपने हर वक्त अपनी ईमेल चेक करनी है, इंस्टेंटली रिप्लाई करना है और उसके बाद वो डील डन करनी है पेमेंट एडवांस में लेने के बाद। ये तमाम वो ट्रांजैक्शंस हैं पेपैल की जिसमें क्लाइंट्स ने पे किए गेस्ट पोस्टिंग के लिए अमाउंट, और वो तमाम टोटल अमाउंट ही 90 डेज़ का आपको पेपैल की स्क्रीन नज़र आ रही है जिसमें वो बता रहा है कि कितनी पाउंड्स में अमाउंट रिसीव की गई, क्योंकि यूके का पेपॉल अकाउंट है और ये तमाम अमाउंट तमाम की तमाम गेस्ट पोस्ट प्रोवाइड करने के बाद रिसीव की गई है। तो आप भी ऐसा ही ब्लॉग बना सकते हैं जिसमें अगर आपके पास 100 to 200 विजिटर डेली है और एक जनरल कैटेगरी से रिलेटेड है तो इमीडिएटली राइट फॉर अस का पेज बनाएं और उसके बाद अपना ईमेल उसके अंदर मेंशन करें और आपको भी ईमेल्स आने लग जाएंगी और आप भी निगोशिएट करने के बाद मनी मेकिंग कर सकते हैं और इस अमाउंट से कई गुना ज़्यादा भी जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए एक्सपायर्ड डोमेन बाई की गई थी और फिर ये इसी पीरियड के अंदर ये रिजल्ट रिसीव हुए हैं। उसके अलावा अगर आप रनिंग वेबसाइट बाय करेंगे तो यही रिजल्ट आपको कम टाइम में रिसीव हो जाएगा और अगर आप न्यू वेबसाइट बाय करेंगे तो फिर कुछ मंथ्स एक्स्ट्रा लग सकते हैं। ये थी आज की केस स्टडी गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड। इसमें आप गेस्ट पोस्ट मैकेनिज्म और पेमेंट मेथड को यूज करते हुए अपनी मनी मेकिंग मॉडल इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर ये तमाम वीडियो आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में अभी ट्राई लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है या आप किसी और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। हैव अ गुड एंड सेफ डे।